हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार रीजनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट को पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट के क्रम में हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए देख रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश। क्या है? द्वितीय अर्धांश में यदि स्वर को हटा दिया जाए तो दोस्तों फर्स्ट अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बारे में हम पढ़े थे पिछले क्लास में। फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप ए से लेके और एम तक होता है, ए से लेके एम तक होता है। और सेकंड स्टेप दोस्तों एन से लेके एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को कहा जाता है। दोस्तों अब इसको सेकंड अर्धांश कहा जाता है, सेकंड स्टेप बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कि सेकंड मतलब द्वितीय अर्धांश यानी सेकंड स्टेज को में यदि स्वर को हटा दिया जाए तो स्वर मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वर मतलब होता है ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें ओ स्वर है और यू स्वर है, बाकी कोई स्वर नहीं दिख रहा है। तो हम ओ और यू को हटा दिए। अब बोल रहा है ओ और यू को हटाने के बाद, अर्थात स्वर को हटाने के बाद बीच में कौन सा अक्षर आएगा? क्या होगा? बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो दोस्तों बीच में अब अक्षर जो आएगा वो क्या आएगा? अब बीच के लिए कैंसिल आउट करके हम देख लेंगे, कैंसिल आउट करके हम देख लेंगे। बीच में क्या बच गया? टी बच गया। कैंसिल आउट करने का नियम दोस्तों हम पढ़े थे क्या? या तो एक शुरू से कैंसिल करते हैं मतलब कट करते हैं और एक लास्ट से कट करते हैं, फिर एक दूसरा, फिर दूसरा इधर से, फिर तीसरा इधर से, तीसरा इधर से, और ऐसे ही जो बीच में बचता है वो मेरा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये टी मेरा आंसर हो गया। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में, फिर द्वितीय अर्धांश से क्वेश्चन पूछा। द्वितीय अर्धांश में बाएं से सातवां अक्षर कौन होगा? तो दोस्तों सेकंड द्वितीय अर्धांश होता क्या है अभी बताए हैं। एम से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। द्वितीय अर्धांश में क्वेश्चन है बाएं से सातवां। तो बाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से सातवां टी हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे एक वर्ड आता है बाएं से, यहां देखिए एक वर्ड आता है क्वेश्चन में, एक वर्ड आता है से और दूसरा आता है के। क्वेश्चन में दो वर्ड आते हैं, एक से और दूसरा के। ये सॉरी, से और के का क्या मतलब है दोस्तों? से मतलब होता है, यहां देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन बोला कि एक से चौथा कौन सा लेटर होगा, कौन सा नंबर होगा? तो एक से चौथा मतलब 1 2 3 और 4, फोर्थ हो गया। और बोला के, तो एक के बाद चौथा, तो एक के बाद चौथा का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 में यदि एक के बाद चौथा बोलेगा तब यहां से काउंट करेंगे। एक के बाद 1 2 3 4, मतलब एक के बाद चौथा 5 होगा और एक से चौथा 4 होगा। प्रश्न में यही दोनों चीज ध्यान में रखना है। से आएगा तो वहीं से काउंट करना है और के आएगा तो उसके बाद से काउंट करना है। से मतलब वहीं से काउंट करना है और के मतलब इसके बाद से काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां, क्या है? दाएं से सातवां
के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा? तो अब दाएं और बाएं, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा? तो दोस्तों हम बताए थे कि किसी प्रश्न में यदि दाएं और बाएं एक साथ आ जाए तो इसमें प्लस करते हैं। क्या करते हैं? दाएं और बाएं एक साथ आ जाए तो इसमें प्लस करते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा, जैसे दाएं से सातवां तो 7 प्लस बाएं से 9वां तो 7 9 16। लेकिन ये 16 जो रिजल्ट आया है ये कहां से होगा? तो ये दाएं से होगा। 16 कहां से होगा? दाएं से होगा, दाएं से होगा। अब देखिए 16 यदि दाएं से होगा तो हम तो बाएं से याद किए हैं दोस्तों, A B C D हम तो बाएं से याद किए हैं, 1 2 3 4। तो आपके नोटबुक में हम नोट कराए थे दोस्तों कि यदि दाएं से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको 27 में से घटा लेने पर वो जो रिजल्ट आएगा वो बाएं से हो जाएगा। और ये बाएं से क्यों लाया जाता है दोस्तों? क्योंकि बाएं से ही हमको A to Z याद होता है। Z का कोड 26, A का कोड 1, B का कोड 2, हमको बाएं से याद होता है। दाएं बाएं क्या होता है दोस्तों? A से जो शुरू होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो बाएं है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो बाएं है, और Z जहां खत्म होता है और दाएं है, राइट साइड है। तो अब ये जो 27 में से 16 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 11, और 11 का कोड कितना होता है दोस्तों? K। आंसर हो जाएगा K। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है यदि रतलाम को, इसको सॉल्व करते हैं, यदि RATLAM रतलाम को 2 लिखा जाता है। क्या? रतलाम को 2 लिखा जाता है तो पद्मनी PADMINI क्या है दोस्तों? PADMINI पद्मिनी को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों तो हम देखेंगे ये 2 कोड लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 2 चीज कुछ ना कुछ करके लिखा है। क्या करके लिखा है? तो यहां हम देखेंगे RATLAM में जो वॉवेल्स है वो कितना है? 2 है। A और A वॉवेल्स होता है दोस्तों, तो 2 वॉवेल्स हैं तो 2 वॉवेल्स हो गए। वैसे ही पद्मिनी में A 1 वॉवेल्स है, I वॉवेल्स है और फिर I वॉवेल्स है, तो कितना वॉवेल्स हुआ? 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर B। आइए दोस्तों इसको एक और मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक तो चीज हो गया क्या कि इसमें वॉवेल्स 2 है तो वॉवेल्स 2 लगा के हम 2 कर दिए, और इसमें वॉवेल्स 1 2 3 है तो 3 लगा के हम आंसर कर दिए। ये जल्दी के लिए हो गया। अब यदि इस पे रिसर्च करना है, इसको खोदना है, देखना है कि आखिर हुआ कैसे 2, तो आइए उसका तरीका देखते हैं। उसके लिए भी कुछ अगर हो सकता है तो करके देखते हैं। देखिए रतलाम में R, तो R का कोड दोस्तों 18 होता है। R का कोड 18, A का कोड 1, T 20, L का कोड दोस्तों 12, A का कोड 1 और M का 13। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 18 और 1 19, 1 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 10 60 और 60 अब 5 60 और 5 हो जाएगा 65।
65 हो गया दोस्तों। अब ये 65 को यदि हम 6 और 5 को 11 लिखें, 5 प्लस 6 को 11 लिखें और इस 11 को 1 प्लस 1 लिखें तो ये 2 होता है। क्या किया है? इन सबको जोड़ के लाया 65, इन सबका जोड़ 65 और 65 को फिर इस दोनों डिजिट को जोड़ा 5 और 6, 6 और 5 11, 5 6 11 होता है दोस्तों। अब इस 11 को 1 और 1 है तो 1 प्लस 1 करके 2 लाया है। रतलाम का कोड 2 है। तो ऐसे ही पद्मिनी का कोड क्या होगा? तो PADMINI, देख लीजिए पद्मिनी है तो P का दोस्त क्या होता है? P का 16, A का 1, D 4, M 13, I 9, N 14 और फिर I 9। अब इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों। इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे दोस्तों? यहां हो गया 16 और 1 17 और 4 23, इसके लिए 23 लिख दीजिए और 13 और 9 जोड़ लीजिए, या फिर 13 और 14 27, इस 13 को और इस 14 को मिलके 27, 9 और 9 18। अब यूनिट डिजिट में आ गया तो 8 और 7 15 और 3 15 3 18 का 8, हाथ में 1 और 1 1 2 और 2 4 और 2 6। ये हो गया दोस्तों 68 68। 68 को 6 8 और 6 14, 8 और 6 14 तो 4 और 1 5 आने, इसको जोड़ने पर तो 5 आ रहा है दोस्तों। ऐड करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? देख लेते हैं, चेक कर लीजिए फिर से। ऐड करने में देख लेते हैं। 16 1 17 और 4 17 4 17 4 21 21 और 3 24 और 10 34 34 और 6 40 और 3 43 43 4 47 और 10 57 57 और 3 57 3 60 और 6 66। ये हो गया 66। 66 आ रहा है दोस्तों। कितना आया? 66। तो 6 और 6 को जोड़ने से 12, 6 और 6 जोड़ने से दोस्तों 12 और फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से भी आंसर हो गया 3। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छौवा होगा? तो बाएं से 10वें के दाएं छौवा होगा दोस्तों। इस टाइप को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन है POQ और यहाँ R होगा दोस्तों, यहाँ R होगा। और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। इसको आप इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे फोटोसिंथेटिक, क्या है दोस्तों? फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आप पढ़ेंगे। क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शब्द दिया है फोटोसिंथेटिक। क्या शब्द है? फोटोसिंथेटिक। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D और इसमें बोल रहा है कि ऐसा शब्द चुनिए, ऐसा शब्द बताइए जो फोटोसिंथेटिक शब्द में जो अक्षर प्रयोग हुआ है, जो यूज हुआ है लेटर, वो लेटर से नहीं बना है। अब देखिए
यहाँ ऑप्शन में है THOSE, देखिए यहाँ T भी है, H भी है, O भी है, S भी है और E भी है, दोज बन सकता है दोज। फोटोसिंथेसिस से दोज बन सकता है। अब देखिए SCENT, यहाँ देखिए SCENT, एसेंट भी बन जाएगा। अब देखिए PRONE, तो देखिए P है, R कहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें यहां से R कहीं दिख रहा है, कहीं भी R नहीं है। तो जहां हम देख लेंगे कि यहां R है और इसमें R नहीं है, ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। समझना क्या है दोस्तों, इसमें इसका ट्रिक क्या है कि इसमें आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बाई ऑप्शन क्लिक करेंगे इस आंसर को। पहले देखना क्या है ऑप्शन में कि ऐसा ऑप्शन देखना है जो इस वर्ड में यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या, ऐसा लेटर यूज करना है, ऐसा लेटर देखना है। जैसे इसमें R है, हम इसमें देख लिए, इसमें देख लिए, इसमें देख लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वर्ड को देखना है, फोटोसिंथेटिक वर्ड को आपको देखना है, और इसके जस्ट बाद आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में ये मिलाना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें यूज नहीं हुआ है। तो आपको R, इसमें ऑप्शन सी में R एक ऐसा वर्ड लेटर है जो इसमें यूज नहीं हुआ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आया एसएससी में, क्या कि निम्न विकल्पों में से, अब देखिए दोस्तों आपको शब्दों के जाल में उलझाया जा सकता है। आप यही तो चालाकी है कि शब्द के जाल में हमको उलझना नहीं है, हमको सीधे इस वर्ड को देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ भी दिया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज पढ़ना है, नहीं बन सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। बस आपको वर्ड देखना है और यहाँ लास्ट में देखना है कि नहीं बनाया जा सकता है। बस आपको यही दो चीज ध्यान में रखना है। पहला क्या, वर्ड देखना है, दूसरा क्या, नहीं बनाया जा सकता है ये देखना है, और तीसरा सीधे ऑप्शन में आना है ABCD और मिला लेना है कि कौन सा वर्ड जो इस ऑप्शन में है और उस वर्ड में नहीं दिया गया है। कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा लेटर है जो इस चारों ऑप्शन में है या फिर किसी एक ऑप्शन में है और उस वर्ड में कौन सा वर्ड है, ट्रिब्यूनल, तो उस वर्ड में नहीं है। बस आपको मिला के आंसर कर देना है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर कूट भाषा में, अब दोस्तों एक चीज देखिए, कूट भाषा यदि आएगा आपके एग्जाम में, कूट भाषा यदि बोल दे या फिर सांकेतिक भाषा बोल दे, तो कूट भाषा और सांकेतिक भाषा से आप ये नहीं समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। जी नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में कूट भाषा यूज होता है, लेकिन कभी कभी, अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन है कि अगर कूट भाषा में BADE को 1254 और HATE को 18520 लिखा जाता है, तो HEALER को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। ये दोनों में आता है, किसमें, कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है और ये अल्फाबेट में भी आता है। अब कैसे, क्या मतलब है, अब कहिएगा कि जोड़ सर प्लस ऐड जो है ये तो मैथ का चीज है, मैथमेटिक्स का चीज है। अब इसको आप रीजनिंग में कैसे ला रहे हैं, बिल्कुल रीजनिंग में भी आता है दोस्तों। अभी हम पिछले क्वेश्चन को देखे थे, रतलाम वाला क्वेश्चन दोस्तों, याद कीजिए, RATLAM और ये सबका कोड को जोड़ के लिखा गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी एक चैप्टर का कोई मैटर दूसरे चैप्टर में ना आए।
आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि सर ये तो कोडिंग डिकोडिंग का चीज हो गया। ये कोडिंग डिकोडिंग का हो या फिर अल्फाबेट का हो दोस्तों, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि इस किस चैप्टर का क्वेश्चन है। हमको तो सिर्फ बनाने से मतलब है, सही आंसर से मतलब है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि BADE, अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हम डील किए हैं दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं कि BADE को यदि 1254 लिखा जाता है तो इसका मतलब है दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4 लेटर है और यहाँ भी 4 अंक है। तो इसका मतलब है B का जो कोड है दोस्तों वो 1, A का कोड 2, D का कोड 5 और E का कोड 4 है। वैसे ही HATE में भी दिया है। तो इन सबको मिला लेना है और मिला के आप इसको लिख देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे खुद से, ये इजी क्वेश्चन है और खुद से सॉल्व करके इसका आंसर देंगे आप। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है BDFILP और व्हाट। अब दोस्तों बहुत बार पढ़ चुके हैं कोड, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोड अभी तक याद हो गया होगा। और यदि दोस्तों याद नहीं हुआ है तो आप कोड याद करेंगे, क्योंकि बिना कोड याद किए हुए दोस्तों पार पाना आसान नहीं है। यदि वर्दी का ख्वाब आप देखे हैं तो आपको ए से जेड तक का कोड बिल्कुल ही याद होना चाहिए, क्योंकि आपका एक चैप्टर का काम ये नहीं कर रहा है दोस्तों। ये आपको हम बोल तो दिए हैं कि जिसको ए से लेके और जेड तक सिर्फ याद है ABCD में कि ए का कोड 1, डी का कोड 4, ओ का कोड 15 और जेड का कोड 26 होता है, जिसको ऐसे याद है, मेरा विश्वास है कि 5 से 6 नंबर वो ऐसे ही लेकर आ जाएंगे बिना कुछ। इसके बाद आपको कुछ भी आप नहीं पढ़े, कोई चैप्टर नहीं पढ़े, ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े, डायरेक्शन नहीं पढ़े, पजल नहीं पढ़े, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े, डाइस नहीं पढ़े, फिर भी 5 से 6 नंबर आपका आ जाएगा। सिर्फ ए से लेके जेड तक जिसको याद है। तो दोस्तों आप ए से जेड तक जरूर याद करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों BDFIL और P, और इसके बाद बोल रहा है क्या होगा। तो देखिए B का कोड 2, D 4, F 6, I का कोड दोस्तों क्या होता है बोलिए, I का कोड 9, L का 12, P 16। अब इस सीरीज को देखिए, दोस्तों यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि 2 से 4 + 2 हो रहा है, 4 से 2 4 + 2 6, 4 2 6 होता है। अब देखिए तो +2 अब देखिए यहां पे 6 और 3 9, 6 + 3 = 9 और 9 + 3 12, 9 3 12। अब देखिए 12 और 4 16। तो अब कुछ इस सीरीज में कुछ ध्यान आ रहा है दोस्तों, +2 उसके बाद +3 तो फिर क्या होगा, देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 3 है तो 2 बार 4 होगा, 2 2 3 3 तो 4 4, तो 16 यहां है, 16 4, 16 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 16 + 4 हो जाएगा कितना 20। और 20 का कोड क्या बताए थे दोस्तों, याद है, याद कीजिए। 20 का कोड बताए थे T20, क्या बताए थे T20। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है AGLPS और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या होगा।
फिर वही हाल है दोस्तों, कोड ए का 1, जी का कोड क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, बहुत आसान, G7, जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, GT रोड, या फिर GT रोड से याद कर सकते हैं, या फिर ग्रेट याद कर सकते हैं। जी का कोड 7, टी का कोड 20, GT रोड। एल का कोड क्या होता है दोस्तों, L 12, P 16 कैसे, O का कोड 15 होता है, O का कोड 15, तो O के बाद P, तो P का कोड 16, और S का कोड 19, क्योंकि T का कोड 20 होता है तो ST होता है, तो S का कोड 19। अब देखिए यहाँ 1 से 7 प्लस 6, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और 5 12, तो 12 और 4 16, 16 और 3 19। अब सीरीज पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्लस प्लस करके हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में सीरीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, 30 से 40 सेकंड मिलेंगे, और इसी 30 से 40 सेकंड में आपको कोड भी निकाल लेना है, आपको समझ भी लेना है कि सीरीज कैसे जा रहा है, और फाइनल रिजल्ट में आपको आंसर भी दे देना है, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है दोस्तों एसएससी में, और ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्लिक करके ऑप्शन सेव नेक्स्ट भी करना पड़ता है, इसलिए इसको 30 से 40 सेकंड में आपको करने की कोशिश करनी है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, तो जो सीरीज है वो 6, 5, 4, 3, मतलब एक एक घटाते हुए जा रहा है। 6 के बाद 5, एक कम किया, 5 के बाद 4, फिर एक कम किया, 4 के बाद 3, फिर एक कम किया, और 3 के बाद 2, एक और कम करेगा। अब देखिए, तो यहाँ 19 है, तो 19 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 19 2 21। तो 21 का कोड क्या होता है दोस्तों, 21 का कोड क्या होता है, S T और U, S T और U, तो T का 20 और U का 21, U हो जाएगा आंसर, U विल बी योर आंसर। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है AZ, लिख देता हूं मैं, AZ GT MN और फिर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद बोला YB। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन है JH, SH, SK और JQ। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका आंसर देंगे, आप इसका आंसर। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, फिर वही वैसा ही क्वेश्चन आया, निम्न विकल्पों में से, अब देखिए फिर लैंग्वेज है, तो हम क्या बताए हैं कि लैंग्वेज पे ध्यान देना ही नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है उसमें। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हम क्या बताए दोस्तों कि सिर्फ नहीं बनाया जा सकता है, देखना है आपको। ऑप्शन में क्या करना है, सिर्फ नहीं बनाया जा सकता है, जहां दिया हो सिर्फ वहां ध्यान देना है और सीधे वर्ड पे आ जाना है। तो वर्ड है PEFORMATION, वर्ड है, और ऑप्शन है A, B, C और D। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जो परफॉर्मेंस में नहीं है, इसमें नहीं है। परफॉर्मेशन है, क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन, PEFORMATION, PEFORMATION। तो इसका सब लेटर उसमें दिया हुआ है, देख लीजिए, मिला लीजिए। MOTION, इसका भी सब लेटर उसमें है।
लेकिन REFR यहाँ तक है, ए तक है, लेकिन क्या सी इसमें कहीं दिया है, कहीं लिखा है दोस्तों? सी कहीं नहीं है। यही तो आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इस वर्ड में यूज नहीं किया गया। बस ABCD में ऐसा कौन सा लेटर है जो उस वर्ड में यूज नहीं किया गया है? सी ऐसा लेटर है जो उस वर्ड में यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इस चीज को, एक चीज अब ध्यान रखिएगा, क्या कि हम सबसे पहले दोस्तों सीरीज पढ़े, उसके बाद अल्फाबेट पढ़े। तो आखिर इस सीरीज के बाद ही अल्फाबेट क्यों पढ़े? इसका वैज्ञानिक कारण है दोस्तों। क्या कारण है? कि सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। ये सीरीज है। किस लिए सीरीज है? क्योंकि इसमें 2 प्लस करके जा रहा है। और अल्फाबेट में हम पढ़े ADF 2, 4, 6, 8 और जे का क्या होता है दोस्तों? कोड 10। तो यहां पे 2, यहां देखिए, यहां B हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। क्या मतलब समझे? इसका मतलब क्या है कि जब तक आप सीरीज को नहीं समझेंगे, नंबर सीरीज को नहीं समझेंगे, आपको अल्फाबेट सीरीज समझ में ही नहीं आएगा। आप A to Z टोटल याद कर लेंगे, लेकिन आपको अल्फाबेट सीरीज समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता हो जाएगा कि Z का कोड 26 होता है, लेकिन फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 26 के पहले यदि W दिया है और W का कोड 23 है तो इसमें +3 किया है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है नंबर सीरीज को पढ़ना। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले नंबर सीरीज को डिस्कस किए, उसके बाद अल्फाबेट को डिस्कस किए, और जब हम अल्फाबेट पूरा पढ़ लिए हैं तो इसके बाद मेरा अगला क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अगला क्या प्लान होना चाहिए? तो अगला प्लान दोस्तों अब देखिए, सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया। अब इसके बाद यदि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप सीरीज भी पढ़ चुके, आप अल्फाबेट भी पढ़ चुके, अब इसका कोड आप समझ चुके हैं, इसका भी कोड समझ चुके हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसी अरेंज वे में हम लोग पहले सीरीज पढ़े, अल्फाबेट पढ़े, और अगला हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप आगे कोडिंग डिकोडिंग के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? और कोडिंग डिकोडिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले ए से लेके जेड तक का टोटल कोड आपको याद होना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार एक ही शब्द को बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ए से लेके जेड तक यदि आपको याद हो गया तो इससे आपका ही भला होगा दोस्तों। नौकरी आपकी होगी, खुशियां आपके घर आएंगी, इसलिए फायदा भी आप ही को है, ठीक ना? इसलिए ए से लेके जेड तक आपको टोटल कोड याद करके और फिर अगले क्लास में आना है दोस्तों। इसी के साथ मैं यहीं पे क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।